डिप्लॉयमेंट, इसको सुनकर ही ना सब लोग बहुत डर जाते हैं। इसमें क्या होगा, क्या अलग होगा, ये बहुत कंफ्यूजन बनाता है। लेकिन ये उतना ज्यादा टफ नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक डिजेंगो प्रोजेक्ट को कैसे पाइथन एनीवेयर के अंदर डिप्लॉय करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये रहा मेरा नॉर्मल एक डिजेंगो प्रोजेक्ट। इसमें सारे बेसिक्स फाइल्स हैं जो हमें जरूरत होता है एक डिजेंगो प्रोजेक्ट में बनाने के लिए, जैसे settings.py, forms.py, others and the main manage.py। तो चलिए मैं अभी डिजेंगो प्रोजेक्ट कैसे बनाता है और वो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन अभी चलिए आगे बढ़ते हैं पाइथन एनीवेयर में। तो पाइथन एनीवेयर में मैंने पहले ही एक अकाउंट बना लिया है। तो पहले हम लोग वेब को चेक कर लेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसा बना है या नहीं। अगर बना हुआ है तो इसे हम लोग डिलीट कर देंगे पहले। अगर नहीं हुआ है, कुछ ऐसा दिख रहा है, तो फिर वेरी गुड, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो कंसोल में आ जाने के बाद हम लोग यहाँ पर एक बैश को ओपन करेंगे। ओके, सो यहाँ पर ये बैश टर्मिनल हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पर कुछ कमांड्स होंगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इन्हें देखना होगा, ठीक है। तो पहले जो ls है, इसका मतलब जो फाइल्स हमारे डायरेक्टरी में है वो ये दिखाता है। ls का फुल फॉर्म आप लोग लिस्ट समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलिए हम लोग इस पूरे कोड को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, मतलब गिट क्लोन कर लेते हैं। यहाँ से नहीं, यहाँ से। यहाँ पर आने के बाद कोड है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक, ये कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गिट स्पेस क्लोन एंड उसके बाद ये पेस्ट। उसके बाद एंटर दबा दीजिए, ये थोड़ा टाइम लेगा और इसे क्लोन कर लिया। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं हमारा फाइल आया है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा डिजेंगो फाइल आ चुका है। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे डिजेंगो के अंदर, थोड़ा सा फाइल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पर डिजेंगो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है, सो ये मेन रूट डायरेक्टरी है। यहाँ से हम लोग जाएंगे चाय और कोट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे cd, फुल फ्रॉम चेंज डायरेक्टरी टू डिजेंगो, एंटर। यहाँ पर हम लोग मेन में आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ls देने के बाद अगर आप लोगों को ये दिखा तो ऑब्वियसली इट्स गुड, हम लोग मेन हमारा जो फोल्डर है वहां पर आ चुके हैं। इसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पर ls देंगे और देखेंगे, हाँ यहाँ पर ऑलरेडी हमें दिख चुका है। चाय और कोट के अंदर अभी हमें जाना होगा क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्ट नेम है। पहले ही मैं बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा फाइल सिस्टम का आप लोगों को समझना होगा। मेन फाइल कौन सा होता है, यहाँ पर इस टर्मिनल के ऊपर आने के बाद जो हमें दिखता है वो कुछ नहीं है, समझ लीजिए वो एक ब्लैंक शीट है। उसके बाद हम लोग जब गिट क्लोन करते हैं तब हम पूरा जो फोल्डर होता है ना, पूरा जो फोल्डर, वो डिजेंगो पूरा एक फोल्डर है। उसके अंदर जो हमारा फाइल्स है, जैसे कि यहाँ पर फाइल्स है डिजेंगो फोल्डर के अंदर, यहाँ पर मेरा शायद से 3 फाइल्स है, चाय और कोट, ये एक फोल्डर है, गिट इग्नोर एंड रीडमी। अब आपने जो प्रोजेक्ट बनाया होगा वो इस फोल्डर के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को 2 सेम नेम के फोल्डर्स देखने मिलेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चाय और कोड और यहाँ पर भी चाय और कोड। क्योंकि ये डिजेंगो फ्रेमवर्क का एक रूल है, या फिर समझ लीजिए ऐसा ही है डिजेंगो फ्रेमवर्क। यहाँ पर ये 2 नेम आपको दिखता है। तो यहाँ पर जो पहला चाय और कोड है, इसके अंदर होता है manage.py। और अगर आपके फोल्डर में manage.py ना हो, और समझ लीजिए आप यहाँ पर इस डायरेक्टरी के अंदर manage.py ना हो, तो आप उस डायरेक्टरी को या उस डिजेंगो प्रोजेक्ट को कभी भी डिप्लॉय नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं हम लोग इसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से डायरेक्टरी चेंज करके चाय और कोट के अंदर जाएंगे।
चाय और कोड, चाय और कोड के अंदर हम लोग आ चुके हैं। अब चेक करते हैं यहाँ पर ls देकर कि हाँ हमारे पास सब फाइल्स है, manage.py एवरीथिंग। तो अभी ये काम होने के बाद आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और मैं जो कर रहा हूं उसी स्टेप्स को फॉलो करना, ठीक है। यहाँ पर इसे थोड़ा कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर प्लस में जाएंगे और एक और सेम ये ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे वेब के अंदर। वेब के अंदर आ जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ऐड अ न्यू वेब ऐप, नेक्स्ट मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद मैं रेकमेंड करूंगा लेटेस्ट वर्जन चूज कीजिए क्योंकि ये बेस्ट होता है, लेकिन आप अगर किसी और वर्जन में काम कर रहे हैं तो उसे चुन लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है। इन द मीन टाइम हम लोग यहाँ पर वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेते हैं, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने का जो कमांड होता है वो कुछ इस तरह होता है, पाइथन डैश एम venv, एंड उसके बाद आपका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट का नेम मैं यहाँ पर venv रखूंगा और फिर एंटर। थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा ही टाइम लेता है क्योंकि बहुत लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे चीजें हमें ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि ये WSGI फाइल, यहाँ पर हमें इसे एडिट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा कुछ चीजें, ठीक है। तो चलिए वेट करते हैं थोड़ा। ओके, हमारा venv फाइल तैयार हो चुका है, देख लेते हैं। हाँ ये देखिए हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट बन चुका है। तो फिर अभी हम लोग यहाँ पर एक और कमांड लिखना पड़ेगा वर्चुअल एनवायरनमेंट को चालू करने के लिए। वो क्या है, तो वो कुछ ऐसा दिखता है, सोर्स venv bin देन एक्टिवेट। ओके, देन एंटर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शुरू में एक venv आ चुका है, मतलब हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट रेडी हो चुका है। अभी हमें requirements.txt से जो हमारा रिक्वायरमेंट्स है जैसे कि django और जो भी यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए या फिर आपके जो भी प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स है उसे यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। तो उसका कमांड क्या होगा, पिप इंस्टॉल डैश आर रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर हम लोग कॉपी कर लेते हैं requirements.txt को, क्योंकि इससे आप लोग यहाँ से ऐसे कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। और अभी एंटर, और थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पर कुछ फोल्डर्स और फाइल्स को इंस्टॉल करेगा ये। और तब तक हम लोग ये देख लेते हैं हमारा कितना रिसोर्स इसने यूज करा है। 13% फुल हुआ है, 512 एमबी मिलता है हमें, तो इट्स क्वाइट गुड, ठीक है। तो यहाँ पर अभी लोड हो रहा है, सब लोग हम लोग WSGI फाइल को देखते हैं, ठीक है। WSGI फाइल ये एक ऐसा फाइल है जो आपके जो सेटिंग्स है उसे करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन हमें थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पर डिजेंगो। इस डिजेंगो के ब्लॉक के अंदर यहाँ से शुरू होके यहाँ तक के अंदर, उसके अलावा जो भी होगा आप लोगों को वो सब डिलीट करना है, कुछ ऐसे। यहाँ पर डिलीट कर दिया मैंने, और यहाँ से होगा ये भी मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। और मैं ये ऊपर का पार्ट भी हटा दे रहा हूँ। और इसके बाद आप लोगों को इसे सिलेक्ट करना है और उसके बाद दबाना है कंट्रोल एंड स्लैश दबाना है, जो शिफ्ट के बाजू में होता है वो बटन। और इसे डिलीट कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये भी एक कमेंट ही है तो इसका कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें चेंज करना पड़ेगा, तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बैश में आ चुके हैं। सो हाँ, ये सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग एक कमांड लिखेंगे, उसे कहते हैं pwd। pwd क्या है, कौन सा डायरेक्टरी अभी वर्किंग है। सो pwd हम लोग लिखकर एंटर
करते हैं। तो यहाँ पर हमें हमारा डायरेक्टरी मिल चुका है। ठीक है, तो इसे हम लोगों ने कॉपी कर लिया। ये कॉपी कर लेने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से इसे ऐसे पेस्ट कर देंगे। हो गया पेस्ट। और अभी माई साइट सेटिंग्स के जगह हम लोग अपना जो साइट है ना उसका नेम दे देंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे शाय और कोड, क्योंकि ये हमारा रूट डायरेक्टरी है जहाँ के जिसके अंदर सेटिंग्स फाइल भी है। ठीक है, तो हम लोग एक बार एलएस देकर चेक कर लेते हैं सेटिंग्स फाइल है कि या नहीं। तो इसके अंदर तो नहीं है, लेकिन एक और फाइल फोल्डर के अंदर है। ठीक है, लेकिन हाँ, यही होगा हमारा कोड, क्योंकि इसके बाद एक और सो यहाँ पर हम लोग चाय और कोड लिख देंगे और इसे सेव करके एक बार रिफ्रेश कर देंगे। ये सेव करके रिफ्रेश कर लिया हम लोगों ने। अभी हम लोग आ जाएंगे फिर से वेब के अंदर। वेब के अंदर आ जाने के बाद हम लोग यहाँ पर इस सोर्स फाइल को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये वीएनवी फाइल कहाँ है इसे ऐड करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो वीएनवी है ये कहाँ पर है हमें ये देखना पड़ेगा। तो हमने जो पहले कॉपी किया था उसे पेस्ट करते हैं। उसके बाद एक स्लैश देकर वीएनवी लिख देते हैं। होपफुली इससे ही काम बन जाए। चेक करते हैं। तो हाँ, इससे हमारा काम बन गया। अगर आपका काम इससे नहीं बना तो यहाँ पर एक रेड लाइन आएगा, मतलब ये जो लिखा हुआ है वो रेड कलर में आएगा, इस कलर में नहीं आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसे भी यहाँ से चेंज करना होगा। इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसे कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसे मिटा दीजिए। यहाँ पर हम लोगों ने जो कॉपी किया था वो पेस्ट कर दीजिए और फिर टिक। ये भी हो गया। ये जो मार्क आया योलोइश, दैट्स द मार्क फॉर इट्स वर्किंग। ओके, इसके बाद हम लोग इस पूरे जो फोल्डर है फाइल्स है इसे एक बार रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, तो रिफ्रेश हो लेने दीजिए और यहाँ पर हम लोग इसको एक बार ओपन करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो ओके, अभी आप लोगों को जो ये प्रॉब्लम दिख रहा होगा ये आप सब लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि ये डिजेंगो प्रोजेक्ट आप लोगों ने लोकल होस्ट में होस्ट किया था, अपने खुद के कंप्यूटर में बनाकर खुद के कंप्यूटर में देख लिया था। लेकिन अभी हम लोग इसे वर्ल्ड वाइड वेब मतलब सब लोगों के लिए बना रहे हैं। मतलब इस लिंक से ये सब जगह सर्व होगा। इसीलिए हमें थोड़ा बहुत चेंज करना होगा। वो चेंज कहाँ करना होगा चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद आप लोगों को आ जाना है फाइल्स में। फाइल्स में आ जाने के बाद आप लोगों को ढूंढना है settings.py, और वो हमें पता है settings.py कहाँ है। तो पहले हम लोग डिजेंगो के अंदर जाएंगे। डिजेंगो के अंदर फिर से चाय और कोड के अंदर फिर से हम लोगों को चाय और कोड के अंदर जाना होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों को याद रखना होगा। तो चाय और कोड के अंदर चलते हैं। यहाँ पर settings.py है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन इस चीज को देखकर ज्यादा ओवरवेल्म मत होइए और मैं जो बोलूं वही कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ये जो पार्ट मिलेगा सिक्योरिटी वार्निंग, यहाँ पर इस पार्ट को आप लोगों को सिलेक्ट करना है और इस चीज को पेस्ट कर देना है। और अगर आप लोग ये कॉपी नहीं कर पाएंगे, ये मैं यहाँ पर मेरा ये पहले से मैंने लिख लिया था ये इसलिए आया। यहाँ पर मैं ये नेम चेंज कर देता हूँ, यूजर नेम। यहाँ पर मेरा यूजर नेम क्या है, ये मेरा यूजर नेम है, उसे कॉपी करके यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, मैंने लिखा डिबग फॉल्स, क्योंकि डिबगिंग अभी हम लोग नहीं चाहते, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। और अलाउड होस्ट के अंदर जो हम लोगों ने नाम रखा है अपने वेबसाइट का जो नाम होगा वो हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया है। और यहाँ पर जो स्टैटिक रूट है इस फाइल को भी हमें अभी हम लोगों को ठीक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी योर यूजर नेम के जगह ये डाल देना होगा। और चिंता मत कीजिए, सारे जो कमांड्स है
और सब कुछ मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर कमेंट के अंदर डाल दूंगा। सो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। तो इसे सेव कर दीजिए। ओके, एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। तो अभी देखते हैं एक बार यहाँ पर क्या आता है। ओके, डिबगिंग टीम्स, दिस इज योर साइट, यू जस्ट रिलोडेड इट। ओके, थोड़ा सा टाइम देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा चाय और कोट का होम पेज यहाँ पर आ चुका है। तो दैट्स इट गाइस, दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं कोशिश करता हूँ कुछ वीडियोस लाने का, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत लेट हो जाता हूँ। प्लीज सपोर्ट द चैनल एंड बाय बाय।